आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मध्यपाषाण काल और इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्वपाषाण काल, और अब हम लास्ट नवपाषाण काल को भी कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हुई थी, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व बताई जाती है। हुई तो 9000 पूर्व थी, लेकिन बताई जाती है भारत में 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर जॉन लुबाक ने, और 1856 ईस्वी में किया था सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का। किसका? नवपाषाण काल। इस काल की खोज में प्रथम स्थल सर मस्यूरर ने किया। स्थल की खोज। इस काल का मानव खाद्यान्नों का उत्पादन अर्थात कृषि करने लगा, यानी अब कृषि भी करने लगा। मध्य में कृषि नहीं करता था, बस पका हुआ मांस खाता था। इसी काल में मानव कृषि से संबंधित उपकरणों, पशुपालनों, नवीन औजारों और अग्नि के उपयोग करने लगा, यानी अग्नि के उपयोग भी अब अन्य कार्यों में भी करने लगा और पशु भी पालने लगा और नवीन औजार भी बनाने लगा। अब कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य सर्वप्रथम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई, यानी सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की गई। और मानव द्वारा अपनाई गई पहली फसल गेहूं और जौ ही थी। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी चुका है कि मानव द्वारा अपनाई गई, यानी मानव द्वारा पहली फसल कौन सी उगाई गई, तो जौ और गेहूं। तो विश्व की सबसे प्राचीन फसल माना जाती है तो वो जौ है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। मेहरगढ़ में अन्य फसलों के साक्ष्य भी मिले, जैसे कि अंगूर और कपास के बारे में भी एक क्वेश्चन बन चुका है मेरे ख्याल से। कपास उत्पादन के विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहाँ से? वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। और मेहरगढ़ से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। पहले भी बताया गया था, पशुपालन भी होने लगा, यानी पशु के साक्ष्य जैसे कि भेड़ के सर्वप्रथम मिले। कहाँ से? नवपाषाण काल की बात हो रही है, तो वहीं से मिले होंगे। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि मेहरगढ़ को किसकी कटोरी कहा, तब बलूचिस्तान की। और हाल ही में लहुरादेव संत कबीर जिला यूपी में भी खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले, और वो यूपी में है। और मेहरगढ़ से भारत में स्थायी निवासी का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जो कि वहाँ के स्थायी निवासी माने जाते थे। और पाषाण युग से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष भी प्राप्त हुए। पाषाण युग से, जो कि हमने पढ़ चुका है, पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल, यानी पत्थरों का काल। वहाँ हड़प्पा संस्कृति भी पाई गई। इसके बाद यूपी के मिर्ज़ापुर से बेलन नदी घाटी के कोल्डी हवा नामक स्थल से वन्य एवं कृषि वन्य दोनों प्रकार की धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यानी धान की खेती का भी यूपी के मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी में साक्ष्य मिले। बेलन नदी घाटी के पास चौपानीमोटो नामक स्थल से चाक निर्मित मृतभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब यहाँ मृतभांड का मतलब है बर्तन, जो कि मिट्टी के रहते हैं। और इसी काल में बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य भी मिले। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य किस काल में मिले, और शायद ये क्वेश्चन बना भी होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये नवपाषाण काल में मिले हैं। महागरा यूपी से गौशाला तथा धान व जौ के साक्ष्य भी मिले। महागरा यूपी से किसके साक्ष्य? गौशाला तथा
थान व जौ के साक्ष्य भी मिले। बिहार स्थित चिरांद, सेनुवार, चेचर, ताराहीत आदि नवपाषाण काल के स्थल माने जाते हैं। यानी बिहार के ये सब जो कि नगर हैं वो माने जाते हैं। और अब कश्मीर की भी कुछ जगह की बात कर लेते हैं जहाँ नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्थित बुर्ज-होम तथा गुफ्फकराल को भी नवपाषाण काल का स्थल बताया गया है। यानी बुर्ज-होम जो है कश्मीर में स्थित है, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। इन दोनों स्थलों से गर्त निवास या मृतभान की विविधताएं, कृषि उत्पाद, पशु पालन, अस्थि उपकरण, अस्थियों के उपकरण जो कि श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं के भी साक्ष्य मिले। और बुर्ज-होम से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी बुर्ज-होम में जो है मालिक के साथ जो कुत्ते हैं उनको भी साथ साथ दफना दिया जाता था। और गुफ्फराल से मृतभान रहित गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। यानी बर्तन रहित गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।